नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो मनसा संवरो साधु साधु सब्बत संवरो। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को हम त्रिवार अभिवादन करते हैं तथा उनका सद्धम्म और सदा ही पावन पूजित भिक्षु भिक्षुणी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करते हैं। आज अश्विन पूर्णिमा अर्थात उपोषद दिन। इस उपोषद दिन के अवसर पर सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न शील संपन्न उपासक उपासिकाओं को हम मंगल कामना देते हैं। देखते देखते वर्षावास के 3 महीने आज बीत चुके हैं, पूरे हो गए हैं। भगवान कहते हैं समय कभी भी रुकता नहीं है। समय हमेशा बहती हुई धारा की तरह चलता रहता है, उसे रोकना असंभव है। इसलिए समय को रोकने की कभी भी चेष्टा ना करें। हम अपने जीवन में जो भी हमारे पास जो वर्तमान में जो भी समय हमें मिलता है, जो भी पल है, जो भी अवसर है, इस पल का, इस अवसर का, इस समय का जितना हो सके उतना हमारी क्षमता के अनुसार सदुपयोग करना ही ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात होती है। क्योंकि अच्छा समय आएगा, अच्छे समय की प्रतीक्षा करने में अगर हमने आज के वर्तमान के पल को टाल दिया, आज के वर्तमान के समय को टाल दिया, तो क्या भरोसा है कल तक या परसों तक या आने वाले अच्छे समय तक हम जीवित रह सकेंगे? क्या गारंटी है कि अच्छे समय की प्रतीक्षा करने तक हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि भगवान कहते हैं जीवितं अनियतं मरणं नियतं। आम व्यक्ति, आम लोग ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा। ये आम व्यक्ति या आम लोग नहीं जानते, लेकिन सब जानते हैं मरणं नियतं। ये बात सब जानते हैं, जीवन है, जी रहे हैं तो मृत्यु कभी भी आएगी, मृत्यु को टाल नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कल की प्रतीक्षा क्यों करते हो? अच्छा समय आएगा इसकी प्रतीक्षा ही आप क्यों करते हो?
भली भली बात तो इसमें है, कल्याण तो इसमें है कि जो भी फल, जो भी समय अभी इस क्षण में आपके पास है, इसका सदुपयोग कुशल कर्म करने में, पुण्य कर्म करने में उपयोग ले, अच्छा रहेगा। क्योंकि वर्तमान का पल अगर हमने अच्छे कुशल कर्म के साथ, अच्छे पुण्य कर्म के साथ जी लिया तो हमें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य की चिंता तो वे लोग करते हैं कि जो अपने वर्तमान की ओर ध्यान नहीं देते। भविष्य है किसके लिए? भविष्य की चिंता करते कौन है? किसके लिए भविष्य होता है? भविष्य उन्हीं लोगों को होता है कि जिनको अपने वर्तमान की ओर ख्याल नहीं रहता। जिनको वर्तमान का ख्याल होता है, जिनको वर्तमान का समय का सदुपयोग समझ में आता है, उनके लिए भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। क्योंकि वे लोग जानते हैं अगर वर्तमान सही है, ठीक है, वर्तमान अच्छा है, तो भविष्य जरूर अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। हमने एक पाली वचन बोला है जिसका संक्षिप्त अर्थ ये है, भगवान इस गाथा में कहते, इस वचन में कहते हैं, कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संवरो। बुद्ध धम्म की जड़ अगर कोई है तो इन 3 महत्वपूर्ण अंग पर ही है। पहला अंग है काया, दूसरा है वाच और तीसरा है मन। लेकिन इन तीनों में से सबसे बड़ी जड़ अगर है, महत्वपूर्ण जड़ है, तो वो है हमारा मन। मनसा संवरो साधु। तो इसलिए इस गाथा का संक्षिप्त अर्थ ये, काये न संवरो साधु, काये का संयमन करना, काये का, शरीर का निग्रह करना, ये सुखदायी होता है, अच्छा होता है। काय की ओर से, इस शरीर की ओर से जो भी अकुशल कर्म होते हैं, इस कर्म को जानना, रोकना, ये अच्छा होता है, सुखदायी होता है। काये न संवरो साधु, वाचाय संवरो साधु। वाचा हमारी वाणी, एक वचन ऐसा होता है कि जो सामने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम उत्पन्न कर सकता है, करुणा उत्पन्न कर सकता है, मैत्री उत्पन्न कर सकता है। एक ही वचन होता है कि जिसके बोलने के बाद सामने वाले व्यक्ति के मैंने घृणा उत्पन्न कर सकता है, क्रोध उत्पन्न कर सकता है। इसलिए वचन का, वाचा का संयमन करना, निग्रह करना सुखदायी होता है, अच्छा होता है। मनसा संवरो साधु, मन का संयमन करना, निग्रह करना, ये अच्छा होता है, सुखदायी होता है। सब्बतो संवरो साधु, और इस 3 ही काया वाचा मन पर संयमन करना, निग्रह करना, ये सुखदायी होता है, अच्छा होता है। तो पहले इन तीनों में से जो भी एक ड्राइवर का जैसा मानो काम करता है, वो है हमारा मन। क्योंकि अपने आप ना हमारी वाणी दूषित होती है, ना हमारा ये शरीर दूषित होता है। अपने आप ना हमारी ओर से इस शरीर के दुष्कर्म होते हैं, ना इस वाणी के दुष्कर्म होते हैं। दुष्कर्म अगर होते, अकुशल कर्म होते, तो उसकी जड़ है, वो है हमारा मन। मन एक ड्राइवर की तरह है। जिस तरह ड्राइवर जानता है कि इस गाड़ी को मुझे किस दिशा की ओर, किस रोड की ओर चलाना है, उसका स्पीड कैसा है, उसकी क्या क्या बटन्स है, क्या क्या फंक्शन है, या ड्राइवर को भली भांति
एक गाड़ी चलाने का ज्ञान होता है। भगवान कहते इसी तरह हमारा जो मन है ये ड्राइवर की तरह काम करता है। हमारे शरीर के सभी फंक्शन को जानने वाला अगर कोई है तो वो है हमारा मन। हमारे सारे वचन के फंक्शन का जानने वाला अगर कोई है तो वो है हमारा मन। इसलिए मन को अगर हम जान पाएंगे, इस मन के ड्राइवर को हम अच्छी तरह से प्रशिक्षित करेंगे, अच्छी तरह से संयमित करेंगे, इसका निग्रह करेंगे, तो हमारे इस शरीर की ओर से होने वाले जो भी कर्म है, हमारे वाणी की ओर से होने वाले जो भी कर्म है वो कभी भी दूषित नहीं हो सकते। क्योंकि मन एक ड्राइवर की तरह किस तरह हमारे इस नाम रूप की गाड़ी चलाता है इसका हमें बोध होता है। इसलिए मन को संयमन करना, मन को निग्रह करना, ये सबसे बड़ा हमारे जीवन में कठिन काम है। और इस कठिन काम के लिए ही हम जो भी प्रयास करते, चाहे दान भी देते हैं, पुण्य कर्म भी देते हैं, मदद भी करते हैं, ताकि हमारा मन निग्रहित हो सके। हमारा मन अगर निग्रहित हो सकता है, हमारा मन अगर हम अच्छे तरह से संयमित कर सकते हैं, तो हमारा जीवन ही पूरा का पूरा संयमित होने में देर नहीं लगती। इसलिए इस बुद्ध वचन को जानने की कोशिश करें। आज 3 महीने से लगातार आप लोग अपने इस मन को एकाग्र करने के लिए, मन को संयमित करने के लिए जो भी उपोषण का आदि पालन कर रहे हैं, शील समाधि प्रज्ञा का जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं, तो आज आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि 3 महीने से लगातार मैंने जो भी आज तक शील का पालन किया है, जो भी समाधि का अभ्यास किया है, जो भी मेरे भीतर प्रज्ञा को प्रकाशित करने की जो भी कोशिश किए है, ये कहाँ तक मैं इस कोशिश में सफल रहा हूँ या सफल रही हूँ, ये हमारे भीतर की ओर आज हमें जांचना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस पूर्णिमा का महत्व भी काफी घटनाओं के साथ है, 4-5 घटनाओं के साथ है, लेकिन समय के मुताबिक हम 1-2 घटना आपको बता देंगे। पहली घटना जो है इस पूर्णिमा का, जो महत्व है अश्विन पूर्णिमा का, वो है पवारणा दिन। क्योंकि आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक एक वर्षा का समय होता है, और वर्षावास उपसंपन्न भिक्खु और भिक्खुनी इसलिए करते हैं ताकि प्रवाह सफर नहीं कर सकते, भ्रमण नहीं कर सकते। वर्षा के कारण भ्रमण करना कठिन होता है। आज की तरह जैसी सुविधाएं हैं भ्रमण करने के लिए, सफर करने के लिए, भगवान के समय इस तरह की सुविधा नहीं थी। इसलिए वर्षावास का विनय भगवान ने इस वर्षा का माहौल देखकर ही भिक्खु और भिक्खुनी के लिए विनय का समायोजन किया। उसी काल से लेकर आज तक सभी उपसंपन्न भिक्षु और भिक्षुनी काफी कड़ाई से इस विनय का पालन करते हैं, जानते हैं। और इस संघ का एक गौरव है, संघ की महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने बताई हुई ये जो परंपरा है, विनय की जो परंपरा है, इस परंपरा को सभी उपसंपन्न भिक्खु और भिक्खुनी इसका पालन करते हैं। अपनी जितनी अपनी क्षमता है उतनी अपनी क्षमता के अनुसार। और इस वर्षावास के दौरान जो भी उपासक उपासिकाएं जहां जहां भिक्खु और भिक्खुनी निवास करते हैं, उनको जो भी भोजन आदि चिवरदान, जो भी अष्टपरिष्कार, जो भी औषधि आदि का जो भी दान करते, पुण्य अर्जित करते, तो वो उसके जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। क्योंकि उनकी जरिए
उनको भी अपने जीवन में एक पुण्य कर्म करने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए ये समय उपासक उपासिका और भिक्षु और भिक्षुनी के लिए काफी महत्वपूर्ण समय बताया गया है वर्षावास का। और आज जैसे कि 3 महीने के बाद वर्षा जो है वो जो खत्म हो जाती है, सफर करने के लिए कठिनाई नहीं होती, वर्षा का माहौल खत्म हो जाता है। इसलिए आज पवारना दिन भी कहते, क्योंकि आज पवारना करने के बाद सभी उपसंपन्न भिक्षु और भिक्षुनी बाकी के 9 महीने प्रसार और प्रचार में भ्रमण करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो भी तथागत ने बताए हैं, उनके अपने अपनी क्षमता के अनुसार प्रसार और प्रचार करने में अपना योगदान देते हैं। तो इसलिए आज का इस पूर्णिमा का पहला महत्व है पवारना दिन है, जिसे संघ दिन भी कहते हैं। दूसरा महत्व है, जैसे कि राजा सम्राट अशोक के बारे में हमने सुना है। राजा सम्राट अशोक पहले चंडा अशोक था। उन्होंने जब भी कलिंग युद्ध पर अपनी जीत हासिल की थी, लेकिन फिर भी वो उदास था, मन उसका अशांत था। लेकिन जब उनकी गुरु से और से उन्हें धर्म सुनने को मिला, धर्म धारण करने को मिला, तो उसने जो जीत कलिंग युद्ध के बाद नहीं हासिल की थी या नहीं महसूस की थी, वो जीत उसने धर्म को जानकर, धर्म का उपदेश सुनकर उस जीत उसने महसूस की थी। इसलिए आज के दिन सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा भी हुई थी। ये भी दूसरा महत्व है। इसीलिए भगवान की जो देशना है हमें संकेत करती है कि जीवन का जो अवसर हमारे सामने है, इसे व्यर्थ ना गंवाए। एक एक दिन, एक एक पल हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई कहते लाइफ इज ए एंजॉयमेंट। जीवन एक आनंदी होना अच्छी बात है, क्योंकि भगवान का धर्म जो है वो आनंदी होने के लिए है, सुखी होने के लिए ही है, दुखी होने के लिए नहीं है, उदासीनता हटाने के लिए है। हमारे मन में जो भी निगेटिव थॉट्स है उसे दूर करने के लिए है। एक सकारात्मक थॉट की अगर उत्पन्न होती है हमारे मन में, तो भगवान ने बताए हुए धर्म की ओर से होती है। हमारा जीवन निश्चित रूप से आनंदपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि आनंद ना हो जीवन में तो जीवन जीने का मकसद ही क्या है। लेकिन आनंद की भाषा भी समझनी बहुत जरूरी है। आनंद में भी हम किस चीजों के साथ कैसा आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम जिस तरह मानो एक चोर है और चोरी करके आनंद लेता है, तो चोरी करने का जो आनंद है उसके पीछे उसको दुख का फिर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चोरी कभी भी पकड़ी जा सकती है, उसका दंड उसे कभी भुगतना पड़ता है। इस आनंद को हमें नहीं अपनाना है। आनंद हमें अपनाना ये चाहिए कि जो कर्म करने के बाद हमें पछतावा नहीं होगा। जिस कर्म को हम करेंगे, जो हमें परिणाम मिलेगा, उस परिणाम को देखकर हमारा चित्त कभी भी कलुषित नहीं होगा, दूषित नहीं होगा, हमारा चित्त एकाग्र होगा। ऐसे आनंद को हमें परिपूर्ण रूप से स्वयं को भरना है, और ये आनंद हम धर्म के माध्यम से ही भर सकते हैं। इसलिए हमारा जीवन निश्चित पूर्ण आनंदी होना जरूरी है। दूसरी बात यह है, आज तक हम देखते हैं काफी लोग स्वयं को मौन रखने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मौन व्यक्ति कब होता है? समझो कि आप किसी लज्जा भय के कारण किसी के सामने बहुत शांत दिखाई दे रहे हो अपने शरीर और वाणी के साथ, लेकिन अपना भीतर का जो मन है बिल्कुल अशांत है, उदास है, वो चल रहा है, यात्रा कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, तो क्या मानोगे आप कि मौन हो चुके हो, आप शांत हो चुके हो? नहीं। व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति को मौन नहीं किया जा सकता, अपितु व्यक्ति के अंदर मौन घट जाता है।
और मौन तब घट जाता है व्यक्ति के अंदर जब पूरी तरह से उसका चित्त समाहित हो जाता है, तब उसे उसके बाद मौन मौन को धारण करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती। मौन जीवन में घट जाता है, मौन जीवन में सज जाता है, और वो तब घट जाता है, तब सज जाता है जब व्यक्ति का चित्त पूरी तरह से संयमित हो जाता है। मनसा संवरो साधु। और जब मन पूरी तरह से संयमित हो चुका है, मन पूरी तरह से अपने आप मौन हो जाता है, तो हमारा शरीर, हमारी वाचा, इसके साथ, मन के साथ, वो भी अपने आप मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं। इसलिए मौन की परिभाषा समझे। मौन साधना या मौन रहना सिर्फ वाणी से चुप रहना नहीं है, शरीर से चुप रहना नहीं है, अपितु मौन का अर्थ है अपने मन को पूरी तरह से संयमित करना, मन को शांत करना ही सही मायने में मौन का अर्थ है। इसलिए मन का स्वभाव जानो, अंडरस्टैंड योर माइंड। मन को समझो। मन को अगर आप समझ जाओगे तो आपके पूरे कर्म को आप समझ जाओगे। जब तक आप मन को नहीं समझ पाओगे तब तक आप किसी भी कर्म को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मन को जानो। तो हम आशीर्वाद करते आप सभी उपासक उपासिकाओं के लिए। आपका जीवन सबका मंगलदायी हो, कल्याण हो। भवतु सबा मंगलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सद्ग संपत्ति में ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समीचतु।